नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के बारे में बताया गया है। क्योंकि जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी काफी टाइम से पेंडिंग है और आगे भी पेंडिंग ही रहती है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो नहीं झुकता है और आगे नहीं बढ़ाता है फाइल को। तो यहाँ पर कुछ प्रदर्शन की तैयारी हो रही है, जैसे कि मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था। प्रदर्शन होने वाला है 8 जनवरी 2026 को, तो उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, यानी कि 31 दिसंबर 2025 को। ठीक है, तो उस अपडेट को भी यहाँ पर आपको बताऊंगा और साथ में कुछ सब्सक्राइबर के सवाल भी है जिनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या सवाल है वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और उनके पूरे जवाब भी देने वाला हूँ। इससे रिलेटेड आपके भी कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो इससे जुड़े हो सकते हैं इस वीडियो से, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों आपको पता है, मैं जो भी यहाँ पर अपडेट देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, ये जो फिलहाल अपडेट है वो 31 दिसंबर 2025 की है और 1 जनवरी 2026 की भी अपडेट शामिल है इसमें। ठीक है, थर्ड पीआरसी और उनके इश्यूज को लेकर है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फिलहाल क्या कमेंट थी और जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट में जो सवाल पूछे थे वो भी देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है, श्रीमान जी मृतक आश्रित जो भर्ती होती है पर भी कोई वीडियो बनाइए। मतलब मृतक आश्रित भर्ती का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी कर्मचारी काम करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार में से किसी एक को, यानी कि उनकी पत्नी या फिर उनके बेटे या फिर अविवाहित बेटी, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई हो वो बेटी अगर है, तो इन तीनों में से किसी एक का, मतलब जो भी है परिवार में, इन तीनों में से किसी एक को यहाँ पर नौकरी पर रख लिया जाता है उनकी जगह, उनकी योग्यता के अनुसार, जो भी उनकी योग्यता है। अब उन पे यहाँ पर ये भी देखते हैं कि आपके परिवार में कौन कमा रहा है, कितना कमा रहा है, उसके साथ यहाँ पर आपके परिवार पर पहले से कर्जा कितना है, और जिनको नौकरी मिल रही है उनकी उम्र ज्यादा तो नहीं है या फिर ज्यादा कम तो नहीं है, वो भी देखा जाता है। जैसे कि 20 साल के ऊपर या फिर 30 साल के नीचे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीजें देखी जाती है, उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी पर रख लिया जाता है। अब मेरे सब्सक्राइबर का जो सवाल है वो ये यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि भैया ये जो स्कीम है, ये योजना है, ये काफी टाइम पहले चला करती थी, यानी कि आज से 5 से 7 साल पहले, और 5 से 7 साल पहले बीएसएनएल इसको बंद कर चुकी है, यानी कि बैन कर दिया है। ठीक है, तो ये योजना फिर से शुरू होगी या फिर नहीं, इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं वीडियो बनाकर लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, वेतन समझौता अगर 0 या फिर 5% फिटमेंट होता है, ठीक है, इस पर लागू होता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा, पेंशनर्स और कर्मचारियों को एरिया मिलने की कितनी उम्मीद है, ठीक है, या फिर संभावना है। तो ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए मैंने अधिकतर वीडियो 15% फिटमेंट पर बनाए हैं, क्योंकि 2017 की इफेक्टिव डेट के हिसाब से कर्मचारियों की डिमांड रही है कि 15% फिटमेंट मिलना चाहिए, और मैंने 15% फिटमेंट पे इसलिए बनाया क्योंकि 9 साल का गैप हो गया है, 2026 आ गया है, तो हो सकता है 15% लागू हो जाए। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा भैया कि 15% छोड़ो, अगर मैनेजमेंट अड़ी रही और 0% या फिर 5% पर थर्ड पीआरसी लागू कर देती है तो क्या होगा। चलिए इसका भी जवाब दूंगा। और 31 दिसंबर 2025 को जो यूनियन 8 जनवरी 2026 और को देशव्यापी आंदोलन करने की सोच रहा है या फिर करने जा रहा है, तो इसके बारे में क्या अपडेट है और 2026 में क्या अपडेट है फिलहाल वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे सब्सक्राइबर को और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको, बीएसएनएल कर्मचारियों को और बीएसएनएल को सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि जो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको थर्ड पीआरसी मिल जानी चाहिए, जिसमें बीएसएनएल पेंशनर्स और बीएसएनएल कर्मचारी इसका बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तो उसके लिए गुड लक, अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो थोड़ा सा डिले हो जाएगी, लेकिन मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम अपडेट की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2026 की जो शुरुआत है में बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो काफी ज्यादा गंभीर है। ठीक है, 8 जनवरी 2026 को पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला कमेंट जो किया था, ठीक है, उनको देख लेते हैं। मृतक आश्रित भर्ती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपेजिनेट अपॉइंटमेंट, क्या है वो देख लेते हैं। देखिए
जब किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो विभाग उसे उसके परिवार के किसी एक सदस्य यानी कि पत्नी, बेटा या फिर अविवाहित बेटी को योग्यता के आधार पर नौकरी देता है ताकि परिवार का गुजारा हो सके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब बीएसएनएल में वर्तमान स्थिति यानी कि अपडेट देख लेते हैं 2026 में क्या अपडेट है। इस पर बैन लगा दिया गया है, यानी कि बीएसएनएल में पिछले करीब 6 से 7 सालों में मृतक आश्रित नियुक्ति पर मैनेजमेंट ने रोक लगा रखी है। अब कोर्ट का क्या रुख है इस पर, कोर्ट क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों और यूनियन जैसे कि बीएसएनएल ईयू के भारी दबाव के बाद अब इस पर फिर से चर्चा शुरू हुई है। यूनियन ने मांग कर रही है कि भैया इस अमानवीय रोक को तुरंत हटाया जाए। ठीक है, तो यूनियन ने अगर दबाव डाला है तो 100% ये रोक हटेगी और आपकी स्कीम स्टार्ट हो सकती है फिर से। ठीक है, अब नियम ये है भैया कि अगर रोक हटती है तो भर्ती पॉइंट सिस्टम यानी कि रिलेटिव मेरिट पॉइंट के आधार पर होती है। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति, बच्चों की उम्र और बाकी देनदारियों को देखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में फर्स्ट में बताया, क्या आर्थिक स्थिति है, कितना कोई कमा रहा है, कितनी उनकी योग्यता है, कितनी उनकी उम्र है और साथ में कितना कर्ज है, ये सब देखा जाता है, तभी आपको ये जॉब मिलती है। और मिल जाती है, अधिकतर मिल जाती है अगर ये स्कीम लागू होती है तो, मतलब फिर से स्कीम शुरू होती है तो मिलेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा थर्ड टीआरसी 0% या फिर 5% पर कैलकुलेट करके देखते हैं। इसके बाद आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखिए वेतन समझौता जो कि 0% या फिर 5% जो भी फिटमेंट है उसका गणित देखते हैं। अगर मैनेजमेंट 0 या 5% फिटमेंट पर अड़ता है यानी कि लागू नहीं करता है, 15% पे नहीं करेगा और 0 या 5% से करता है तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। देखिए कर्मचारियों यानी कि जो वर्किंग एम्प्लॉयज है उनके लिए पहले देख लेते हैं। अगर 0% फिटमेंट रहता है तो आपकी बेसिक सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ पुराना डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा। इससे आपकी रिटायरमेंट, ग्रेजुटी और लीव इनकेशमेंट में थोड़ा फायदा होगा, लेकिन महीने की इन हैंड सैलरी लगभग वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, जो आपके हाथ में सैलरी आएगी वो वैसी की वैसी रहेगी। आपको लीव इनकेशमेंट हो गया, ग्रेजुटी हो गई, इससे फायदा मिल सकता है क्योंकि आपकी सैलरी में पुराना जो आईडीए यानी कि 119.5% वो मर्ज हो रहा है। ठीक है, अब पेंशनर्स के लिए देखें तो क्या फायदा है। पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी लड़ाई तो भैया ये है पेंशन डिवीजन। अब क्यों, क्योंकि पेंशन आपको डोट से मिलती है यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जो पेंशन डिवीजन है वो करेगा बीएसएनएल आपका। ठीक है, और सैलरी भी बीएसएनएल देता है और आपकी पेंशन डोट से आती है, तो वही लड़ाई है आपकी। देखिए अगर 0 या फिर 5% के साथ थर्ड पीआरसी लागू होता है तो पेंशनर्स की पेंशन उसी अनुपात में रिवाइज होगी। ठीक है, अब एरियर की कितनी उम्मीद है। ईमानदारी से कहे तो भैया 2017 से अब तक यानी कि 9 साल के एरियर मिलने की संभावना बहुत ही कम है। क्यों, अब क्योंकि मैनेजमेंट अफोर्डेबिलिटी क्लोज या फिर पैसों की कमी का बहाना बना सकता है, लेकिन यूनियन ने कम से कम नोशनल फिक्सेशन, काल्पनिक कैलकुलेशन की मांग कर रही है। यानी कि देखिए यहाँ पर नोशनल फिक्सेशन की मांग कर रही है, वो 15% फिटमेंट की मांग कर रही है। ठीक है, और एरियर की भी मांग कर रही है कि एरियर मिलना ही चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी पर कि कंपनी बीएसएनएल जो कंपनी है वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज से बाहर निकली है या नहीं। अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज के तहत है कंपनी और सरकार थोड़ी बहुत छूट दे देती है और क्लोज हट जाता है तो 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, ताकि भविष्य की पेंशन तो बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है। आई होप मेरे सब्सक्राइबर का जो भी 2 क्वेश्चन थे वो हल हो गए होंगे, मतलब उनका जवाब आपको मिल गया होगा। फिलहाल मैंने जो भी जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। अब जो 8 जनवरी 2026 की यानी कि 31 दिसंबर की जो अपडेट है उस पर ध्यान देते हैं कि क्या निकल कर आया अपडेट में और न्यू ईयर पर क्या अपडेट है। ठीक है, देखिए नए साल 2026 की शुरुआत संघर्ष से हो रही है, यानी कि आप काफी संघर्ष कर रहे हो, वो भले थर्ड पीआरसी से रिलेटेड हो, एरियर से रिलेटेड हो, 4G 5G से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन बीएसएनएल में संघर्ष चल रहा है। बीएसएनएल कर्मचारियों की तरफ से, बीएसएनएल सब्सक्राइबर की तरफ से, ठीक है, बीएसएनएल यूजर की तरफ से। अब देखिए वजह यह है कि वेतन समझौते पर बोर्ड की उदासीनता और तमिलनाडु, चेन्नई जैसे सर्किलों के लंबित मुद्दे, यानी कि जो पेंडिंग इश्यूज है तमिलनाडु, चेन्नई के भी है, और साथ में यहाँ पर 2026 की शुरुआत में वेतन समझौते का सबसे बड़ा मुद्दा जो कि पेंडिंग है काफी टाइम से। ठीक है, अब नया साल 2026 में यह साल बीएसएनएल के लिए करो या फिर मरो वाला होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर या तो थर्ड पीआरसी फाइनल कर दो या फिर घुट घुट के मरो।
मतलब मरने का मतलब ये है कि उसी में जीते रहो। एक तरफ 4G और 5G का रोल आउट अंतिम चरण में है, वही दूसरी तरफ कर्मचारियों का सब्र टूटता जा रहा है। अब कर्मचारी बोल रहे हैं भैया थर्ड पीआरसी लागू कर दो तो हम थोड़ा सा अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। अब नहीं लागू होगी तो वो तो ऐसे ही सोच रहे हैं कि यानी कि कंपनी डूबने वाली है या फिर कंपनी हमें लागू नहीं कर रही है, वैसे के वैसे रख रही है, कोई छोड़ कर जाएगा यहाँ से, कोई सब्सक्राइबर टूटेगा यहाँ से, है ना। और ऐसे में क्या है कि कंपनी पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा कोई भी कर्मचारी, ठीक है। अब चेतावनी दी गई है बीएसएल ईयू की तरफ से कि यदि 8 जनवरी 2026 का प्रदर्शन सफल रहा और मैनेजमेंट नहीं झुका तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल सकता है, यानी कि कोई निश्चित डेट नहीं रहेगी, कभी भी आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि समस्या पैसे की नहीं है बल्कि बोर्ड की इच्छा शक्ति की है। जब एमटीएनएल को फायदा मिल सकता है तो बीएसएनएल को क्यों नहीं, ठीक है। एमटीएनएल कुछ भी करे बीएसएनएल से आगे है, ठीक है, पेंशनर्स के मामले में और कर्मचारियों की सैलरी के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पर बीएसएनएल से आगे इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि एमटीएनएल को फायदा मिलेगा तो बीएसएनएल को क्यों नहीं। अब देखिए मृतक आश्रित परिवार की बात करें तो यह केवल नौकरी नहीं है, एक परिवार को सहारा देने का मामला है जिसे मैनेजमेंट फाइलों में दबाए बैठा है। उम्मीद यह है कि 2026 में थर्ड पीआरसी का अंतिम मुहर लगने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव और यूनियनों का दबाव अपने चरम पर है। मतलब यह है कि यूनियन दबाव भी बना रही है और साथ में चुनाव आने वाले हैं, तो हो सकता है जो थर्ड पीआरसी में डिले हो रहा है ये जल्दी से जल्दी थर्ड पीआरसी लागू करने में मदद हो सके, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी और मेरे सब्सक्राइबर के जो भी कमेंट में सवाल थे आई होप उनके जवाब मिल गए होंगे आपको। और फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।